अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं जी थर्ड लेक्चर प्रोनाउंसिएशन का। तो अगर आपने बेसिक्स जो हैं वो सीख ली हुई हैं तो फिर आगे हम चलते हैं जी। हमारे रह गए थे उमलाउट्स। तो उमलाउट्स में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जी ओ उमलाउट। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगी। आप पूरा इंटरनेट खंगाल लें, यूट्यूब खंगाल लें, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आर्थोग्राफिकली ओ उमलाउट एक होता है, कि लिखने में ये ओ उमलाउट एक ही होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के एतबार से, फोनेटिक एतबार से, फोनेमिक एतबार से जो है ये दो होंगे। जैसे कि अभी स्क्रीन पे देखें आप, हमारे सामने जो है वो मौजूद है। ये ओ उमलाउट, ये ओ उमलाउट, ये लिखने में सेम है, लेकिन जैसे ही हम इसको पढ़ने की तरफ आएंगे, फोनेटिक एतबार से आएंगे, तो इसका साइन और है और इसका साइन और है। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप जब मुख्तलिफ किस्म के चैनल से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ ही नहीं आती। हम आपको बताएंगे कि ये कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और बड़ा सादा से अंदाज में किया जाता है। सबसे पहले तो आपने अरेबिक वाला जो है वो अलिफ पेश ऊ पढ़ना है। अलिफ पेश ऊ। तो जब आप अलिफ पेश ऊ पढ़ेंगे, अब ये अलिफ पेश ऊ जो है वो सिंपल इज दैट ओ उमलाउट है। अब उसके अंदर भी दो हैं, एक है शॉर्ट और एक है लॉन्ग। शॉर्ट जो है वो हो गया उ, और लॉन्ग जो है वो हो गया उ उ उ। अब अलिफ पेश उ। अब ये जो लॉन्ग है, ये दो डॉट्स जब लग जाएं तो ये लॉन्ग हो जाता है। अब इससे पहले जो है वो हम आगे कुछ पढ़ें, अपना जो गला है इसकी तीन किस्म की डिवीजन्स को सीख लें। कुछ साउंड्स अरेबिक के अंदर गले के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं, और कुछ साउंड्स जो हैं वो मिडल से, और कुछ जो है वो नीचे से। तो अब जैसा कि अरेबिक के अंदर है आइन, आइन, और हा, हा हलवा वाला जो होता है। उसके बाद सेंटर से निकलता है ख, खरगोश, ख, खरगोश, तो ये सेंटर से निकलता है। अब जो जर्मन जुबान है उसमें हमने ऊपरी गला और नीचे वाले गले को यूज करना है। और वो क्यों है? अलिफ पेश ऊ। तो अलिफ पेश ऊ जो है वो, अभी जो आप ओ उमलाउट वाला बोल रहे हैं वो गले के निचले हिस्से से निकलता है। अब जैसे ही मैं इसको गले के ऊपरी हिस्से से निकालूंगा तो ये बन जाएगा मेरा यू उमलाउट। बोलना हमने ऊ ही है, साउंड ऊ ही है, लेकिन एक है गले के ऊपरी हिस्से से निकलती है और एक है गले के निचले हिस्से से निकलती है। बस इतनी सी बात है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे चैनल्स पे आप पूरा खंगाल लें, यूट्यूब को जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी इतनी आसान जुबान में और उर्दू जुबान के अंदर। तो अब देखते हैं जी आगे। तो ये बना उ। अब शॉर्ट साउंड उफ्नन, फूका, लो जी, फ बन गया। उसके बाद ओ उमलाउट आ गया, ये शॉर्ट आ गया उ, फू। अब एल जो है वो साइलेंट हो गया, क जो है क, और उसके बाद ई आर जो है वो श्वा बन गया, तो बना फू का। उसके बाद ऊस्ट, ऊस्ट। अब यहां पे क्या हुआ? एस टी अगर सिलिबल के शुरू में आए तो वो स्टा बनेगा, लेकिन यहां पे देखें सिलिबल के एंड पे आ रहा है, पहला सिलिबल बन रहा है ऊस्ट, फिर उसके बाद बना लिश, ऊस्ट लिश। तो ये इस तरीके से है, उफनन, फूका, उस्लिश। अब आते हैं जी ये लॉन्ग, ये हमें पता चल रहा है जी कि डबल डॉट है तो ये लॉन्ग है। तो अब एच जो है वो साइलेंट हो गया तो बना फूनन, फूनन। इसके बाद आ गया आर के बाद अगर वॉवल आ जाए, ऊ जो है वो वॉवल है, तो आर बोला जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्रूब। अब ई आर जो है वो लास्ट पे श्वा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्रूब। फिर उसके बाद फ्रूलिश, एच जो है जब किसी भी लफ्ज के शुरू में आएगा तो एच जो है वो बोला जाएगा, अदरवाइज ये एच नहीं बोला जाएगा जर्मन के अंदर। तो फ्रूलिश। अब आगे चलते हैं जी। वैसे हमने य, ज, च, ये हा, का और सा, उसके बाद श, श, श और इश, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं हम। तो अब हम आगे चलते हैं जी। हम स्टा भी पढ़ चुके हैं, स्पा भी पढ़ चुके हैं, आओ। अब ये वाले जो हैं, ए उमलाउट और ई, ये सेम होते हैं, तो उनकी सेम साउंड होती है ऑय। इंग्लिश का वर्ड बॉय, इंजॉय, टॉय, ऑय, ऑलगॉय, मोएजा, फियाकोयफा,
तो ई आर जो है वो बन गया एया, तो बना फेया का। अब अगर ये ए यू होता तो बनना था आओ, काओ। लेकिन ये ए उमलाउट है तो ये बन गया ऑय, तो कॉय, फेया कॉयफा। ई आर जो है वो श्वा बन गया। तो जिन लोगों ने हमारी बेसिक्स वीडियोस देखी हुई हैं उनको ये कोई इशू नहीं होगा कि ये ई आर श्वा क्या बन रहा है, ये ऑय कैसे बन रहा है। तो आप जो है हमारे लेक्चर नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं इसमें। अब ये सेम साउंड है ऑय, तो ये बना डॉइच, ऑयश, हॉयटा। अब सी एच से पहले यू नहीं आया, ऑय आया है, यू नहीं है, ये डिफ्थोंग आया है, दो है, ऑय, तो इसलिए ये सी एच शीन हो गया है। उसके बाद हॉयटा। अब आ जाए नहीं यू, तो यू जो है ये कहलाता है उ। उ शॉर्ट साउंड है। अब देखें ये एक लॉन्ग साउंड है, लेकिन जब कभी भी आप जर्मन पढ़ेंगे तो यू ने यू ही आपको नजर आना है। ये आपको नहीं पता चलना कि एक यू लॉन्ग है और एक यू शॉर्ट है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको समझ आएगी। और फिर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें, तो हम आपको आइडियाज बताते जाएंगे और प्रैक्टिस के साथ जो है। ओके जी। तो पहले आ गया जी शॉर्ट साउंड उंट। एन डी जब भी आ जाए जर्मन जुबान के अंदर और नॉर्मली इंग्लिश के अंदर भी, तो डी जो है वो टी बन जाता है। तो इसको लाइट और इसको वीक फॉर्म कहते हैं, तो ये बन गया उंट। उसके बाद सी एच से पहले ए आ रहा है तो सी एच हा बन गया आह। और आगे ट, और आगे आ गया उ, और आगे आ गया एन जी को बोलते हैं नून गुन्ना बोलते हुए निजलिटी के साथ इंग। अब तो ये बना आखटुंग, आखटुंग, आखटुंग। गाफ नहीं होना इसके अंदर, आखटुंग। फिर उसके बाद फागुंग, फागुंग। तो इसमें आपने फागुंग नहीं कहना, गाफ नहीं लेके आना इसके अंदर जो है। फागुंग, एच जो है वो साइलेंट हो गया। आर के बाद जो है वो यू आ रहा है, और यू आने के की वजह से आर बोला जाएगा, तो इसमें जो है वो फागुंग। आप बेसिकली ये यूज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे उ साउंड आएगी जो कि वॉवल है। इसके बाद इसी को लंबा करना है तो बन गया आपका गुड, गुड। बहुत बारीक सा फर्क है शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर। उसके बाद फुसबॉल, फुसबॉल। उसके बाद ब्लूट, ब्लूट, ब्लूट। उसके बाद हुस्टन, हुस्टन, हुस्टन। अब ऊपर वालों में उ, ये उ, उ। ये इतना ही फर्क है बारीक सा इनका जो है। फिर उसके बाद जी आ गया जी यू उमलाउट। अब यू उमलाउट के लिए पहले तो बात ये है कि आपने बोलना है अलिफ पेश ऊ, है तो अलिफ पेश ऊ। लेकिन अगर ये गले के निचले हिस्से से निकलेगा तो ये बन जाएगा ओ उमलाउट, और अगर ये गले के ऊपरी हिस्से से निकलेगा तो ये बन जाएगा यू उमलाउट। अब यू उमलाउट को बोलने के लिए आपको एक हिंट देते हैं। सबसे पहले आप बोलें ई, और ई को बोलते बोलते आप बोलें यू, ई, ईयू। तो ये उ, उ, उ। अब आपने इसको बोलना है उ। अब मैं इसको ओ उमलाउट और यू उमलाउट दोनों बोलने जा रहा हूं। पहले मैं यू उमलाउट बोलता हूं ऊपरी गले से, तो बना उ, उ, उ। और अब मैं नीचे से उ, उ, उ। तो ये बेसिक फर्क है उ, 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 उ। इन इन चीजों का, यू उमलाउट का और ओ उमलाउट का फर्क ये है जी। आप मुख्तलिफ किस्म के यूट्यूब चैनल देख लें, आप जर्मन टीचर्स को देख लें, आपको ये इंफॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिलेगी। यू उमलाउट के अल्फाज पढ़ते हैं जी। तो ये शॉर्ट साउंड है, तो ये बना बूडन, ब्यूगो, सूशा, बूडन, ब्यूगो, सूशा। उसके बाद थोड़ा सा लंबा करके ऊबल, ऊबन, थुआ, ऊबल, ऊबन, थुआ। तो ये थे जी हमारे उमलाउट्स। लो जी लास्ट पे ये 34 और 35 पे जो दो साउंड्स हैं, इसमें ये नहीं है कि मैंने टोटल सम अप कर दिया हुआ है तमाम फोनीम्स का, लेकिन इसके अंदर आप ये समझें कि 95% जो है वो आपके हो चुके हुए हैं इसके अंदर कवर। और अगर इसमें मजीद कोई चीज़ आती जाएगी तो मैं साथ साथ आपको करवाता जाऊंगा। तो टी आई जो है, या जैसा कि आप लफ्ज बोलते हैं बूट्स, ट स, तो ये इसके अंदर ट स की साउंड्स आती है, और फिर आगे ई की साउंड भी आती है। तो ये वैसे बोलने में तो इसको बोलते हैं स, लेकिन
अब यहाँ पे बोल के देखते हैं। टांगेंट सियाल, टांगेंट सियाल, टसियाल, 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 असेंशियल, असेंशियल। तो ये ट स आई का कॉम्बिनेशन बनता है, तो जहां पे भी टी आई आ जाएगा जर्मन जुबान के अंदर। वैसे तो इंग्लिश जुबान के अंदर टी आई ओ एन बनता है, शन, टी आई ओ एन, शन, स्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वहां पे आता है। तो आगे जी जो है, जी जो है ये बनेगा विजन वाला। जो इंग्लिश के अंदर विजन है, य, यहां पे गराज, नहीं जी नहीं पढ़ना, ये बनेगा य। तो ये बना गराज, गराज। अगला लफ्ज इटाज, इटाज। तो ये बेसिक्स किस्म के फोनीम्स हैं, जिसमें ज्यादा फोकस जो है वो हमने वॉवल्स पे किया हुआ था। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कॉन्सोनेंट भी काफी ज्यादा थे। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं और आप जो वो एक उनकी क्लासिक किस्म की एबीसीडी है उससे दूर रहते हैं फिलहाल, फिलहाल, तो फिर जो है वो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो एग्जैक्ट जो नेटिव की तरह हो जाएगी। और आपको बहुत फर्क महसूस होगा इसके बाद। फिर आप अपने कानों से गूगल करके सुनिएगा कि वो क्या प्रोनाउंस करते हैं, या अदरवाइज वैसे भी सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इन फोनिक्स की बेस पे जर्मन जो हैं, और खास करके जो स्टैंडर्ड नेटिव स्पीकर्स हैं, वो लैंग्वेज इसी तरीके से बोलते हैं। जी, ये था हमारा लास्ट लेक्चर प्रोनाउंसिएशन का। अब हम आगे स्टार्ट करने लगे हैं फिक्रा बनाना। तो लैंग्वेज दो तरीके से डील होती है, एक फोनेटिक्स के एतबार से, एक आर्थोग्राफिक के एतबार से। अब हम आर्थोग्राफिक अगले लेक्चर्स में करने जा रहे हैं जी।